आजादी के बाद से अन्य राज्यों के मुकाबले विकास की दौड़ में पिछड़ रहे अरुणाचल ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीन बॉर्डर पर जल्द शुरू होने जा रहा है। करीब 25 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की मार्च 2025 में शुरुआत होने जा रही है। परियोजना की 250 मेगावाट की 3 इकाइयां पहले चरण में शुरू होगी। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व सहित 17 राज्यों में बिजली का आवंटन होगा। परियोजना के कार्यकारी निर्देशक प्रमुख राजेंद्र प्रसाद ने दावा किया कि इस परियोजना में अब तक आई सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में कई बाधाएं बताई थी। इसके कारण वर्ष 2011 के बाद से इस प्रोजेक्ट पर संकट मंडरा रहा था। लेकिन 2019 के बाद सभी अड़चनें दूर होने के बाद आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बने डैम पर इन दिनों तेज गति से काम चल रहा है। ये बाई ड्रॉप पावर परियोजना है जिसकी स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। प्रत्येक इकाई की क्षमता 250 मेगावाट है। परियोजना के अंतर्गत 8 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिसमें 2000 मेगावाट बिजली आवंटन किया जाएगा। इसके अंतर्गत असम में 533 मेगावाट, अरुणाचल प्रदेश 274, अन्य उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में 198, उत्तरी राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में 387, पश्चिमी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में 613 मेगावाट बिजली का आवंटन किया जाएगा। इसकी अनूठी विशेषता ये है कि इसमें 8 लेन के प्रेशर शाफ्ट हैं। अभी हम मौजूद हैं भारत के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा की से बिल्कुल सटा हुआ है। जो हम केंद्र सरकार की बात करें और परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बात करें तो उनका दावा है कि मार्च 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट रनिंग स्थिति में चालू हो जाएगा। इसके बाद ये 3 अलग अलग चरणों के अंदर अस्तित्व में आएगा। फिलहाल यहाँ पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के अंदर पिछले 10 साल के दौरान 2011 के बाद से जो अड़चनें सामने आई उसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया और सारी अड़चनों को दूर करने के बाद 2019 से यहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है और अब पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि देश के कई राज्यों को राहत देने वाला यह प्रोजेक्ट मार्च 2025 तक अस्तित्व में आने की संभावना है। यूं तो भारत के अधिकांश राज्य किसी न किसी रूप में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां की प्राकृतिक खूबसूरती यहां कदम रखते ही आकर्षित करती है। 2 साल पहले ही अस्तित्व में आए यहाँ के डोनी पोलो एयरपोर्ट पहुँचते ही ये स्पष्ट हो गया कि इस खूबसूरत प्रदेश को आजादी के बाद विकास की कदम ताल में अन्य राज्यों से पीछे ही रहना पड़ा। एयरपोर्ट से टैक्सी में सवार हुए तो सड़क के किनारे पहाड़ों के पत्थर के बजाय मिट्टी के होने का एहसास हुआ। गुवाहाटी निवासी टैक्सी ड्राइवर कैलाश दास ने बातचीत में बताया कि इन्हें मरे हुए पहाड़ कह सकते हैं, जो पत्थर के बजाय अब मिट्टी का रूप ले चुके हैं। इसका तात्पर्य पूछने पर उसने बताया कि इसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये दिखते पत्थर जैसे हैं। अरुणाचल प्रदेश 25 जिलों वाला राज्य है, लेकिन ये प्रदेश देश के हवाई सेवा नेटवर्क से आजादी के इतने साल बाद 2 साल पहले 2022 में ही जुड़ पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ डोनी पोली एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था। एयरपोर्ट अभी छोटा है, लेकिन इसके विस्तार का काम चल रहा है। फिलहाल ये कोलकाता और दिल्ली से ही मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है।